Muslims are under a siege in India. साजिश के तौर पे मस्जिद खींच के मंदिर बनाया जा रहा है। इसके बावजूद कानून के नाम पर 144 ये लगा के मुसलमानों को एहतजाज भी नहीं करने दिया जाता। वी हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ आवर डेमोक्रेटिक राइट, फंडामेंटल राइट, दैट वी कांट इवन हेजिटेट against the saffron judgment. A section of a judiciary has been saffronized based on false ASI report doctored by Murli Manohar Joshi and the Sangh Parivar on a false report that has been given that Babri Masjid is Ram Janmasthan, and in the name of administration and law implementation, the fundamental rights have been suppressed in this country. It looks like the Muslims in India are being under siege. It's state terrorism. We can't even raise our voice for our genuine rights in this country. Babri Masjid Action Committee has colluded with Sangh Parivar in making a masjid a mandir. I have given a detailed statement again in front of the press time and again. 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और नरसिम्हा राव जनसंघ और संघ परिवार का एजेंट की हैसियत से कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर ने 7 जनवरी 1993 को बाबरी मस्जिद की खुदवाई के लिए पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस लाया और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया प्रेसिडेंट को यह दिया कि बाबरी मस्जिद की खुदवाई करके जो संघ परिवार 60 साल से अदालत को मानने से इनकार कर रहा था और अदालत के किसी फैसले को मानने से इनकार कर रहा था, मुरली मनोहर जोशी ASI जो मुरली मनोहर जोशी के मातहत था, 1994 24 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के 13 मोजिस जजों ने यह ऐलान कर दिया था कि बाबरी मस्जिद की मिल्कियत का फैसला खुदवाई की बुनियाद पर नहीं किया जा सकता और सदर जमहूरिया शंकर दयाल शर्मा ने उस वक्त पर नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट के उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस को इनकार करते हुए इस बात को कायम कर दी थी कि खुदवाई की बुनियाद पर बाबरी मस्जिद की मिल्कियत का फैसला नहीं किया जा सकता। 2003 में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने संघ परिवार से कल्यूड होकर साजबाज करके एक साजिश करके सुप्रीम कोर्ट के 24 अक्टूबर 1994 के उस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में संघ परिवार की अर्जी खुदवाई पे राजी होते हुए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का वकील जफरयाब जिलानी और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का उस वक्त का सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मौजूद कुछ मुनाफिक दलाल SQR इलियासी शफी चौधरी ने खुदवाई करवाई और खुदवाई के बाद 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट 5 मार्च को 1993 को खुदवाई का ऐलान किया। वो खुदवाई की बुनियाद जो ASI सैफ्रनाइज्ड होकर बाबरी मस्जिद की खुदवाई करके झूठे शवायद झूठे मूर्तियां डालकर निकाल कर ये साबित किया कि ये राम जन्मभूमि है और इस बुनियाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया ये इंसाफ का कत्ल है, इस मुल्क में इंसाफ का खात्मा है, आइन के मुताबिक नहीं आस्था के मुताबिक इंसाफ किया गया और इसके खिलाफ अगर मुसलमान एहतजाज कर रहा है तो मुसलमानों का जमहूरी हक है। और जब आवाज किया तो कानून के नाम पर 144 के नाम पर मुसलमानों पे दहशतगर्दी सरकारी दहशतगर्दी की जा रही है, कानून के नाम पे हमारे फंडामेंटल राइट्स को खत्म किया जा रहा है। ऐसा महसूस होता है कि मुसलमान हिंदुस्तान में एक सीज के अंदर है। और राम सेतु शेषा समंदरम प्रोजेक्ट तमिलनाडु में जब राम सेतु प्रोजेक्ट का मसला आया 2007 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहां पे रिसर्च करके आर्कियोलॉजी करके ये फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने यह एफिडेविट दिया कि राम सेतु के मसले में कोई राम का वजूद है ना कोई राम का कोई तारीख है। तो सवाल यह है कि बाबरी मस्जिद की खुदवाई करने वाली वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये साबित करती है कि राम जन्मभूमि है और राम सेतु की खुदवाई करके ये बोलते हैं कि राम का वजूद नहीं, तो बात कौन सी सही है? सवाल ये पैदा होता। ये बात मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान में हर सेक्युलर के लिए, सारी दुनिया में जो इंसाफ के नंबरदार है, द पीपल हु बिलीव इन जस्टिस। This is a question whether the ASI report, which is the base for judgment in Allahabad High Court, is true, or the ASI report in Ram Setu, the affidavit submitted in Supreme Court, that is right. आज जो मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है और कहा जा रहा है कि हमने 1/3 हिस्सा दिया
तो मुसलमान किसी जमीन के लिए झगड़ा नहीं कर रहा। सारी दुनिया पड़ी हुई है मस्जिद बनाने के लिए, लेकिन जो मस्जिद कायम हो गई वो सुबह क़यामत तक रहेगी। दिस इज टेररिज्म, दिस इज स्टेट टेररिज्म, दिस इज जुडिशियल टेररिज्म। The judiciary in this country has been saffronized, and we are not going to tolerate this. The judgment of Mr. Sharma as a judge, if any person who believes in judiciary and judicial system and justice, if he goes through that judgment shows that it has not been written by Sharma, but it has been written by Mohan Bhagwat. Dr. Sharma's credential got in question. He has given a one-sided judgment, when the Supreme Court has very clearly stated in 24th October 1994 judgment that no judgment can be carried out based on excavation. How can the Allahabad court takes a different route? It's a matter of governance in this country, it's a matter of law in this country, it's a matter of the fundamental rights of the citizens in this country. It's not a question of a Muslim cause, it's the very existence of judiciary and justice in this country. We are not, as a Muslim, we are asking as an Indian citizen of this country, whether justice has been delivered, or what it has been delivered, or a justice has been delivered. That is the question. Today in papers, many secular historians belonging to the Hindu community, they are questioning the judgment. It's not as a Muslim, we are questioning. In the media, the secular voices have been suppressed, and in the name of rule of law, under imposing an undeclared curfew, we are being stopped against raising our fundamental right and the right to protest in this country. This country is not a country of Gandhi, but this country has become a country of Godse. This is not a country of Mahatma Gandhi. This country is no more a country of Mahatma Gandhi. This country has become a country of Nathuram Godse. For this reason, lakhs of Muslims have sacrificed their life for independence of this country. The very question of the existence of justice in this country is being questioned now. We demand, if the Congress government is secular, the UPA government is secular and believes in secular ethics in this country, the ASI report is in question and there has to be a CBI inquiry in this. What the CBI, what the ASI has done under the BJP regime, the fascist regime, Murli Manohar Joshi's regime, the LK Advani's regime, that is under question. If the Congress and the people who are speaking about the peace in this country at the cost of 25 crores Muslims, there cannot be peace sacrificing the fundamental rights of 25 crore Muslims in this country. There cannot be peace. This country is no more the country of Mahatma Gandhi. This country has become the country of Nathuram Godse. And we are not going to keep quiet. If justice is not delivered, we'll Allahabad High Court and let the present government, if it is secular, declare a CBI inquiry in the ASI report, which the ASI has committed in 2003 by excavating Babri Masjid. We challenge everyone in this country, if reject the Supreme Court judgment of 24th October 1994, there cannot be a judgment based on excavation. Our contention. We have written in 2003 a letter to the Muslim Personal Law Board, President Maulana Rabi Hassan Radvi, and he also has taken a stand. There cannot be excavation at the time, but there are some elements within the Muslim Personal Law Board which, along with the Babri Masjid Action Committee, they have colluded with Sangh Parivar in excavating the Babri Masjid site. That goes against the judgment of Supreme Court, and this got to be rejected in toto by every citizen of this country, and make India a country of Mahatma Gandhi, not a country of Nathuram Godse. आज कहीं के लोगों को जो गिरफ्तार किया गया, कई कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, यस, आज हुए और तेरी का एक एक कारकुन को मैं पैगाम देता हूं कि कुर्बानियों के लिए तैयार रहे। 18 साल हमने कुर्बानी दी बाबरी मस्जिद मूवमेंट के लिए, और आने वाली जिंदगी सारी हम कुर्बानी देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे पुलिस से हम डरने वाले नहीं जो सरकारी दहशतगर्दी पे उतर आई और हमको अरेस्ट करना, हमको जेलों को भेजना नहीं। बाबरी मस्जिद के लिए मैं काड़ा में गया,
बाबरी मस्जिद में टाटा में हमको पुलिस ने टॉर्चर किया, पत्थरों पे सुलाया, मारा। हम कुर्बानी दी है, कुर्बानियां देना हमारी आदत है। हम हर कुर्बानी देंगे, लेकिन इंसाफ के तगाजों को मुकम्मल करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। इंसाफ मुसलमानों के लिए हासिल करने से पीछे नहीं हटेंगे। अगर हिंदुस्तान का हर कानून जो हमको सजा देने के लिए, हम सजा लेने के लिए तैयार है, लेकिन इंसाफ को कायम करने की दावत देते रहेंगे। हिंदुस्तान में ये मुल्क मौलाना आजाद का मुल्क है, ये मुल्क महात्मा गांधी का मुल्क है, ये नाथूराम गोडसे का मुल्क नहीं बन सकता। वी इन्वाइट ऑल द सेक्युलर Hindu brethren to join us in this fight for justice. Don't be influenced by the fascist ideology of the Sangh Parivar and the fascist judgments of Justice Sharma. I question the very credentials of Sharma, who has delivered the judgment. Any secular Hindu, today in paper there are a lot of historians and archaeologists, they are questioning Sharma's credentials. Now judicial judgments are under scanner of the Indian citizens who believe in justice and secularism. We want a country of Gandhi and Maulana Azad. We don't want a country of Nathuram Godse and Golwalkar, Hedgewarkar, Mohan Bhagavat, Veer Savarkar. We don't want this country to become a country of Veer Savarkar. We don't want a country to become a country of Golwalkar. We don't want this country to become a country of Hedgewarkar. We don't want this country to become a country of Mohan Bhagavat. We want a country of Mahatma Gandhi and Maulana Azad. That's all. We will fight for our justice. लाठीचार्ज करिए, मुझे आप एहतजाज करेंगे। मैंने बोला कि ये हर कुर्बानी के लिए हम तैयार है। दो नहीं, सारे तहरीक का एक एक आदमी जेलों के अंदर जाएगा, लेकिन जस्टिस के लिए लड़ेगा। जितना जुल्म पुलिस कर सकती, हुकूमत कर सकती, हुकूमत के एहलकार कांग्रेस की छठी उंगली असदुद्दीन कर सकता। हम 18 साल से इनका जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। इसके बाप का जुल्म बर्दाश्त कर रहे हमने। इसके बाप ने नरसिम्हा राव से साजिश करके टाटा में गिरफ्तार करवाया। हम हर जुल्म बर्दाश्त करेंगे, लेकिन बाबरी मस्जिद के मसले से और मुसलमानों के फंडामेंटल राइट से हम दस्तबरदार नहीं होंगे।